आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रेमचंद का तहरीर करदा अफसाना कफन। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ज़ह से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिज़ा सन्नाटे में गर्क। सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव ने दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख होगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता और 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाज़ार में बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कोई कमी तो ना थी, काश्तकारों का गांव था और मेहनती आदमी के लिए 50 काम। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल्की सिफत थी। अजीब ज़िंदगी थी उन लोगों की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से उरियानी ढांकते हुए, दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए। गालियाँ भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज ज़रूर दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते। 10-5 ओख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी। और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी खेत से खोद कर लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो चुका था। माधव की शादी पिछले साल ही हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाल दी थी। कभी पिसाई करके, घास छील कर वो सेर भर आटे का भी इंतज़ाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अगड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी शान से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो हम आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो आ क्या है उसकी हालत, चुड़ैल का फंसाव होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से लाएं। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं था और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उघरा हुआ बतन देखूंगा, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी तो न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ तो है नहीं घर में। सब कुछ आएगा, भगवान बच्चा तो दें। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे
कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम तो कहेंगे कि घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक भी था और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत ना थी कि शातिरों के आईन व अदब की भी पाबंदी करता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुशनुमाई करता था। फिर भी उसे ये तो तस्कीन थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेज़ुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र कहाँ था कि उन्हें कुछ ठंडा होने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और तालू और हलक को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम घोल घोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च करने में किफ़ायत सोचती है। तुमने 1-20 पूड़ियाँ तो खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले हुए सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आँखें ऊपर लटकी हुई थीं, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा भागा घेसू के पास गया। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहोजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन और लकड़ी की भी तो फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी की इल्लत में, कभी वादे पर काम पर न आने की इल्लत में। ज़मींदार ने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घिसुआ ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़े विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई।
दिन भर तड़पती रही। आधी रात तक हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक हम तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊँ। ज़मींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से, लाश घर में रख सड़ा, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा और इंतकाम का मौका नहीं था, तो आनो करहन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक लफ्ज़ भी मुँह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार की ज़रूरत क्यों होती। घेसू ज़मींदार के नाम से ढिंढोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे के अंदर घेसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया और किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घेसू और माधव बाज़ार से कफन लाने चले। इधर लोग बाँस काटने लगे। गांव की रक़ीक़ुल क़ल्ब औरतें लाश आ कर देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू बहा कर चली जाती। बाज़ार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने को मिल ही गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी जिसे तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और क्या रखा है, यही 5 रुपये मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाज़ार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फ़ैसले के मुताबिक अंदर गए। और ज़रा देर तक दोनों तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने एक बोतल शराब की ली, कुछ गजक। दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्की खुशनसीबी पर, कुदरत के इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन, चटपट कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फ़िक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना मिलेगा। माधव ने फ़र्क़ अक़ीदत झुका कर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तो मंतरजामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही।
घेसू ने उस तिफलाना सवाल का जवाब न दिया, माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। माधव ने कहा, वहाँ हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते हैं। माधव को यकीन ना आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपया अब हमारे हाथ नहीं आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे, और कफन तीसरी बार भी मिलेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, कोई लहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटता था, कोई दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में एक सुरूर था। हवा में नशा कितनों को कि हवा की नशा हवा में नशे में कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ ख़ुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। ज़ीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा, या ज़िंदा नरगोर। ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़ा ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था। और पीने के गुरूर और वलवले और मसरत ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रुएं रुएं से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त भी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को गंगा में धोते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं? ये खुश एतक़ादी का रंग बदला। तलव्वुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेल कर। वो आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घेसू ने उसको समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमका दे ठगनी, ठगनी क्यों नैना झमका दे ठगनी। सारा महखाना महवी तमाशा था, और ये दोनों महकश महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।